अब 7वें अध्याय के 8वें श्लोक में भगवान बता रहे हैं कि जो कुछ कार्य दिखता है उसके मूल कारण कौन है? परमात्मा ही है ना। जो भी कुछ संसार में दिख रहा है उसके मूल में ईश्वर ही है। यह ज्ञान कराने के लिए अब भगवान आगे के श्लोक में बता रहे हैं। रसोहमप्सु कौन्तेय प्रभास्मि शशि सूर्ययोः प्रणवः सर्ववेदेषु शब्दः खे पौरुषम दिशो। भगवान कह रहे हैं कि हे कुंती नंदन, जलों में रस मैं हूं। भगवान के सिवाय किसी की भी स्वतंत्र सत्ता है ही नहीं इस संसार में, है ना। ऐसा मानने से भगवान में स्वाभाविक रुचि हो जाती है, फिर स्वाभाविक ही उनका भजन होता है। अगर हम उनको माने कि नहीं भी भगवान कुछ नहीं है, मैं ही सब कुछ हूं, तो आपकी रुचि उसमें होगी नहीं। जब आप ये मानने लगेंगे कि भगवान ही सब कुछ है, तभी आपकी रुचि उसमें होगी। रसो हम अप्सु कौन्तेय, हे कुंती नंदन, जलों में मैं रस हूं, है ना। जो जल का अगर रस तत्व खत्म हो जाए तो जल क्या रहेगा? कुछ नहीं रहेगा, उसका अपना अस्तित्व खत्म हो जाएगा। रस तन मात्रा में, जल में जो है रस तन मात्रा रहती है। जल में अगर रस निकाल दिया जाए तो जल तक तो कुछ भी नहीं रहेगा। अतः रस ही जल रूप है, और जल का जो रस है वो मैं हूं, है ना। प्रभास में शशि सूर्ययो हो, चंद्रमा और सूर्य में जो प्रकाश करने की जो एक विलक्षण शक्ति है, प्रभा है, वह मेरा स्वरूप है, वो भी मैं हूं। प्रभा रूप तन मात्रा से उत्पन्न होती है और रूप तन मात्रा में रहती है और अंत में रूप तन मात्रा में ही लीन हो जाती है। तो अगर चंद्रमा और सूर्य से प्रभा निकाल दी जाए तो क्या बचेगा? कुछ बचेगा ही नहीं, ना उसमें तेज ही नहीं है। तो चंद्रमा और सूर्य निस्तत्व हो जाएंगे। तात्पर्य कि केवल प्रभा ही चंद्र और सूर्य से प्रकट हो रही है। भगवान कहते हैं कि वह प्रभा जो सूर्य चंद्रमा में, वो मैं हूं, उसमें उसके अलावा और कुछ भी नहीं है। जैसे पृथ्वी, जल, तेज, वायु और आकाश, ये चार जो 5 चीजें हैं, तो पृथ्वी की विशेषता क्या है? गंध। अगर पृथ्वी से गंध निकाल लें तो क्या रह जाएगा? तो पृथ्वी की विशेषता है, पृथ्वी से खुशबू आ रही है, जब पानी बरसा है कितनी अच्छी खुशबू आती है ना। तो ऐसी जल की क्या विशेषता है कि रस, उसकी विशेषता उसमें रस है। और तेज की क्या विशेषता? उसमें रूप है, तेज में। और वायु की स्पर्श, स्पर्श शक्ति है। और आकाश की शब्द शक्ति है। तो भगवान कह रहे हैं कि प्रणवः सर्व वेदेषु, संपूर्ण वेदों में प्रणव मेरा स्वरूप है। प्रणव अर्थात ओम, जो हम लोग ओम बोलते हैं ना, तो वो ओंकार, जो ओंकार बोला जाता है। आपकी कोई भी मंत्र बोला जाता है पहले हरि ओम, पहले ओम बोला जाता है कोई भी मंत्र के पहले। आप लोग क्या भी ओंकार बोला जाता है, हर जगह ओंकार बोला जाता है पहले, है ना। तो वो जो ओंकार है वो मैं हूं, कि सबसे पहले प्रणव प्रकट हुआ, ओंकारी प्रकट हुआ, और प्रणव से ही त्रिपदा गायत्री, और त्रिपदा गायत्री से वेद त्रयी प्रकट हुई। इसलिए वेदों में जो सार प्रणव है वही मैं हूं। अगर वेदों में से प्रणव निकाल दिया जाए तो वेद रूप रहेंगे ही नहीं, क्योंकि उसका महत्व ही खत्म हो जाएगा। प्रणव ही वेद और गायत्री रूप से प्रकट हो रहा है, वह प्रणव मैं ही हूं। शब्द खे, यह सब जगह जो आकाश दिख रहा है, आकाश शब्द तन मात्रा से पैदा होता है ना। शब्द तन मात्रा में ही रहता है और अंत में शब्द तन मात्रा में ही लीन हो जाता है। अतः शब्द तन मात्रा ही आकाश रूप से प्रकट हो रहा है। तो शब्द तन मात्रा के बिना आकाश कुछ नहीं है। तो जो वो आकाश में जो शब्द है वो मैं हूं, है ना। सब चीज का जो मूल तत्व है वो भगवान स्वयं है। पौरुषम निशो, मनुष्यों में जो 4 चीजें पुरुषार्थ, है ना। कहते हैं आपका पुरुषार्थ कहाँ चला गया? तो जो मनुष्य में जो पुरुषार्थ है वह मेरा स्वरूप है, वही मेरा स्वरूप है। वास्तव में नित्य प्राप्त परमात्म तत्व का अनुभव करना ही मनुष्यों में असली पुरुषार्थ है। कि जैसे सोचते हैं कि जैसे हमारे पास पैसा नहीं है तो लगता है कि हमने इतना कमाया, अब हम पैसे वाले हो गए, तो ये हमारा पुरुषार्थ है। तो पुरुषार्थ उसमें माना जाता है जो अविनाशी चीजों को हम प्राप्त कर सकें, तो वही सही पुरुषार्थ है। जो नाशवान चीजों को हमने प्राप्त करने में सारा पुरुषार्थ लगा दिया अपना, और फिर वो नाश हो जाएगा, तो वो पुरुषार्थ आपका व्यर्थ चला गया, है ना। अब लेकिन समस्या क्या है कि निर्धन व्यक्ति तो सारा पुरुषार्थ धन प्राप्त करने में लगा देगा। अब बुद्ध भगवान जैसे तो करोड़ों में, अरबों में, असंख्यों में कोई एक होगा कि जो सब कुछ होते हुए त्याग के वो बने,
है ना। बाकी तो सब वास्तव में अपनी दाल रोटी में ही लगे हुए हैं, क्या करें। वो तो उसके बिना काम नहीं चलेगा। अगर संसार में जन्म लिया है तो उनको वो भी करना है। तो क्या होता है कि अगर अनपढ़ व्यक्ति है तो पढ़ने में सारा पुरुषार्थ लगा देगा, मैं ज्ञान प्राप्त करूं, सारा पूरी जिंदगी जो है उसको पढ़ने में लगा देगा। तो इसीलिए अगर कोई कहीं किसी को बहुत अपयश मिला है, कहीं प्रसिद्ध नहीं है, लेकिन लोगों को देख रहा है, प्रसिद्ध लोगों को, तो उसको लग रहा है कि मैं भी कोई ऐसा कर्म करूं कि मैं बहुत प्रसिद्ध हो जाऊं। तो हालांकि वो भी नाशवान है, लेकिन वो अपना पूरा समय, पूरी ऊर्जा कहाँ लगा देगा, अपने को प्रसिद्धि प्राप्त करने में सारी मेहनत लगा देगा, तो जिससे कि वो विख्यात हो जाए। तो इस तरह से क्या होता है कि हम उसकी प्राप्ति में ही मनुष्य अपना पुरुषार्थ लगा देता है, जो चीज नाशवान है। लेकिन पुरुषार्थ वास्तव में, वो वास्तव में पुरुषार्थ पुरुषार्थ नहीं है, क्योंकि वो चीज दोनों पहले थी ना, अब रहेगी। अभी थोड़ी देर के लिए आपको दिख रही, लेकिन बाद में भी नहीं रहेगी, पहले भी नहीं थी आपके पास। तो पुरुषार्थ जो है वो ही माना जाएगा कि जो आप करें, पाए, और वो सदा सदा आपके पास रहे। तो वो पुरुषार्थ क्या है कि नित्य प्राप्त परमात्म तत्व का अनुभव करना, वही है सभी के लिए पुरुषार्थ। तो भगवान कह रहे हैं कि वो पुरुषार्थ मैं हूं, जो मनुष्यों में चीज सार चीज पाई जाती है, वही मैं हूं। तो इस प्रकार से भगवान ने इसमें ये बताया कि सभी कुछ मैं ही हूं, इसके अलावा कुछ है ही नहीं है। कि जलों में रस मैं हूं, प्रभा मैं हूं, चंद्रमा और सूर्य का जो तेज है वो मैं हूं, और संपूर्ण वेदों में प्रणव मैं हूं, ओंकार मैं हूं, आकाश में शब्द मैं हूं, और मनुष्यों में पुरुषार्थ भी मैं हूं।